एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यूके स्टडी वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं और कौन से ऐसे गैर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ कन्फ्यूजन्स थी जो कि मुझे कमेंट्स में लोगों ने पूछी थी, मैं वो भी आपको जो है ना वो क्लियर करूंगा। और इसके अलावा आपको यूके एम्बेसी के इंटरव्यू के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो भाई, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो सबसे प्राइमरी और मेन डॉक्यूमेंट जिसकी बेस पे आप अपना स्टडी वीज़ा फाइल करते हो वो होता है जी कैश। अब कैश के ऊपर आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स, आपकी सारी कोर्स की डिटेल कि आपका कोर्स कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, आपकी सारी फीस की डिटेल्स और वो एविडेंस जो आपने यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड किए थे जिसकी बेस पे यूनिवर्सिटी ने आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर दिया था और कितनी फीस आपने जमा करवाई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा वो वाला एविडेंस भी होता है कैश के ऊपर जो आपने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को जो है ना वो सेटिस्फाई करने के लिए यूनिवर्सिटी को दिया था, चाहे वो MOI है या जो भी इंग्लिश टेस्ट आपने दिया है। अब यही कैश की बेस पे ही आप अपने डॉक्यूमेंट साथ अटैच करेंगे, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे करेंगे। अच्छा, एक मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो मुझसे पूछते हैं, लेकिन स्टिल उनको जिस तरह कंसल्टेंट कहता है वो काफ़ी ज़्यादा लोग नर्वस होते हैं। मैं भी स्टेज से गुजरा हुआ हूँ भाई, मैं भी नर्वस था, तो इसलिए मैं किसी को मना नहीं करता। जिस तरह आपको बेहतर लगता है आप उस तरह कर लें, लेकिन जो मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने जब मैंने वीज़ा फाइल किया था मैंने वो लगाए थे, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इवन आपको यूके होम ऑफिस ये खुद कहता है कि अपनी फाइल को जितना सिंपल आप रख सकते हैं, यानी कि जो ज़रूरी चीज़ें सिर्फ वही लगाएं ताकि आपकी जो केस है इसके ऊपर जो डिसीजन है वो हम जल्दी से जल्दी कर सकें। अपनी फाइल को सिंपल लगाने का मतलब क्या है मैं आपको वो भी समझाता हूँ। तो आपने जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो स्पॉन्सर में आपका यही आता है, आपने अपना सारा कैश अपलोड करना है और यही इन्फॉर्मेशन आपने सारी पुट करनी होती है सामने रखते हुए जब आप वीज़ा फाइल करते हो। इसके अलावा जो दूसरा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है भाई वो आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपकी 28 डेज वाली मैच्योर स्टेटमेंट जिसको निकलवाए हुए 1 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आज हमने वीज़ा फाइल करना है तो दानिश भाई क्या हम बहुत ही फ्रेश वाली यानी कि कल की स्टेटमेंट लगाएं? तो ऐसा नहीं है भाई। जिस तरह मैंने जब वीज़ा फाइल किया था तो मेरी स्टेटमेंट तकरीबन जो है ना वो 10 दिन पुरानी थी। तो जो आप स्टेटमेंट निकलवाते हैं वो तकरीबन आप 1 महीने तक चला सकते हैं, इससे ज़्यादा पुरानी ना हो। कोशिश करें कि स्टेटमेंट निकलवाने के बाद आप तकरीबन 15 दिनों के अंदर अंदर जो है ना वो उसको यूज़ कर लें, ये मेरी रिकमेंडेशन है। तो ये होगी आपकी स्टेटमेंट, आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये आएगा। उसके अलावा जनरल डॉक्यूमेंट्स में अगर हम बात करें तो जो आपने अपना TB का टेस्ट करवाया था वो वाला सर्टिफिकेट आपका अपलोड होगा, आपके पासपोर्ट की फर्स्ट पिक्चर अपलोड होगी। पासपोर्ट से रिलेटेड एक क्यूरी है, मैं आपको वो भी आगे चल के बताता हूँ। अगर आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अपने पेरेंट्स में से किसी एक का यूज़ कर रहे हैं तो भाई आप बर्थ सर्टिफिकेट या FRC लगा सकते हैं साथ, वो ज़रूरी है, ठीक है। और एडिशनल में अगर अपलोड करना है तो अपने फादर का CNIC भी आप जो है ना वो अपलोड कर सकते हैं। अब मैं अगर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे आऊँ तो भाई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में वो वाले सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करें जो कि आपके कैश के ऊपर मेंशन थे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं मास्टर के लिए जा रहा हूँ और यूनिवर्सिटी ने मुझे एडमिशन दिया है मेरे BSc की ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट की बेस पे। तो सिर्फ BSc की ट्रांसक्रिप्ट और जो आपकी डिग्री थी जिसको सर्टिफिकेट बोलते हैं वो अपलोड करें। और अगर मेरी इंग्लिश लैंग्वेज मैंने MOI की बेस पे किया तो MOI का लेटर जो है ना वो अपलोड कर दें, या IELTS या जो भी आपने टेस्ट दिया सिर्फ वो सर्टिफिकेट जो है ना वो अपलोड करें। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं मैट्रिक से लेके तो जनाब एंड तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं कंसल्टेंट यही कहता है, लेकिन बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो कैश के ऊपर क्वालिफिकेशन मेंशन है सिर्फ वही करें, मैंने भी वही की थी जो है ना, और टाइमली आपका डिसीजन आएगा। यही इसके अंदर जो टिप थी जो मैंने आपको बतानी थी। अच्छा, एक तो ये वाली चीज़ इसके अंदर जो है ना वो मैंने क्वालिफिकेशन की आप लोगों को क्लैरिफाई कर दी। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें जो कुछ लोग करते हैं, अपना पुलिस सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, भाई उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करने बैठ जाते हैं फॉरेन ऑफिस से, बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी आपको कहता है ये एवं ही है भाई, कोई इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये एवं आप अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं और अपना एक्स्ट्रा खर्चा भी कर रहे हैं। इस चीज़ों के पंगे में पड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए सिर्फ वही अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो मैं पासपोर्ट से रिलेटेड आपको बताने लगा था। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि हमारा एक ओल्ड पासपोर्ट है जिसके ऊपर जो है ना वो वीज़ा हमारा लगा हुआ है, क्या हमें वो वीज़ा या वो पासपोर्ट भी अपलोड करने की ज़रूरत है? तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वाला जो वीज़ा है अगर आपका 10 साल के अंदर अंदर लगा हुआ है वो आप ऑलरेडी मेंशन कर देते हैं अब वीज़ा फाइल कर रहे होते हैं। मैं भी अपना पासपोर्ट लेके
के गया था, मुझे भी कन्फ्यूजन थी, लेकिन उन्होंने जो है ना वो मुझे साफ कह दिया था कि आपको ये वाला पासपोर्ट आप घर ले जाएं, ना हमें चाहिए, ना स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन में मेंशन कर लिया, हमें सिर्फ इतनी ही चीज़ें रिक्वायर हैं। इसके अलावा लोग भाई जो IHS की फ़ीस पे करते हैं और इसके अलावा जो वीज़ा फ़ीस पे करते हैं उसकी रसीदें भी साथ अटैच करना शुरू कर देते हैं। उनको अटैच करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये ऐसे ही आपकी फ़ाइल को जो है ना वो कॉम्प्लिकेट करती हैं, क्योंकि जब आप फीस जमा करवाते हो तब ही आपको जो सिस्टम है वो आगे जो है ना वो लेके चलता है नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए। जब तक आपकी फीस ही पे नहीं होगी, आपका वीज़ा ही नहीं फाइल होता। तो इन रसीदों को भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनको एज अ एविडेंस आप अपने साथ रख सकते हैं। इसी तरह ही जो आपने यूनिवर्सिटी को फीस पे की होती है भाई, वो भी सारी कैश के ऊपर मेंशन होती है और वो सामने वीज़ा ऑफिसर को नजर आ जाएगी। लोग उसकी भी रसीद अपलोड कर लेते हैं तो, और शनाख्ती कार्ड अपलोड करना शुरू कर देते हैं। भाई इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अपनी एप्लीकेशन को जितना सिंपल बना सकते हैं उतना सिंपल बनाएं। अब एक और मैं यहाँ पे चीज़ डिपेंडेंट के लिए बताऊं तो डिपेंडेंट के लिए भी इस तरह फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट तो होगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऑनलाइन फाइल करते हुए अपनी एप्लीकेशन में बता दी थी। एक्स्ट्रा चीज़ों में यही फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है और मैरिज सर्टिफिकेट है, और बच्चे के लिए जो है ना उसका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह इस तरह की एडिशनल चीज़ें जो है ना वो आती हैं। बाकी TB और ये सारी चीज़ें तो लगेंगी। तो ये बात होगी डॉक्यूमेंट्स की। अगर हम बात करें जी एम्बेसी इंटरव्यू की, तो इस पे मैं पहले भी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ भाई। एम्बेसी इंटरव्यू आना या ना आना ये है लक की बात। ये 50-50 चांसेस होते हैं। ये सारी चीज़ डिपेंड करती है वीज़ा ऑफिसर के ऊपर कि जब वो आपका केस स्टडी कर रहा होता है, अगर उसको किसी चीज़ में कोई कंफ्यूजन है या उसने कोई चीज़ क्लैरिफाई करनी है तो वो आपको इंटरव्यू की ईमेल कर देता है। अब मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनका 10-10, 12-12 साल का गैप था और उनको बिल्कुल भी इंटरव्यू नहीं आया, और वो जब डिपेंडेंट अलाउ थे अपने साथ 4-4 बच्चों का, उन्होंने 7 वीज़ा फाइल किया था, इंटरव्यू कॉल नहीं आई। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बिल्कुल फ्रेश थे और जिनका कोई स्टडी गैप नहीं था, उनको इंटरव्यू की ईमेल आ गई। तो ये सारी चीज़ डिपेंड करती है वीज़ा ऑफिसर के ऊपर। हो सकता है वो आपसे, अगर गैप है, आपसे गैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, या आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस लगाया, आपसे आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले, आपसे आपके फाइनेंसिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आपको कौन फंड कर रहा है, अगर जो बंदा फंड कर रहा है उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, या अगर आप खुद सेल्फ फंडेड है तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अगर आपका कोई प्रीवियस रिफ्यूजल है उसकी रीजंस। तो भाई ये एक बहुत ही जर्नल और बहुत ही रिलैक्स किस्म का इंटरव्यू होता है। इसमें आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, जिस कोर्स में आप जा रहे हो, जिस सिटी में जा रहे हो, उसकी क्या फीस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने साथ रखें और इसकी प्रॉपर तैयारी करके आपने इंटरव्यू देना है। यही ना हो कि आपको कोर्स का ही ना पता हो, आपको अपने मॉड्यूल्स का ही ना पता हो, आपको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, जिस सिटी में जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। तो ये इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, और ये ज़रूरी नहीं है कि जी आपका अगर कोई गैप है तो आपको इंटरव्यू आएगा, या अगर कोई आपने ऐसा एक्सपीरियंस लगा दिया, या अगर इन केस आपने कोई डिपेंडेंट अपने साथ जो है ना वो उनका वीज़ा फाइल किया तो आपका इंटरव्यू आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये नॉर्मल रिलैक्स डिपेंडिंग ऑन वीज़ा ऑफिसर कि उसको क्या क्लैरिफाई करना है आपसे, तो वो आपका इंटरव्यू जो है ना वो कंडक्ट करवा सकता है। बाकी इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।